जिस गैंग ने कराया है, जिन आदमियों ने कराया है, अगर वो आज पकड़े नहीं गए तड़का और चेले मुंडेंगे भाई। ये तो दो जेल में गए हैं, इनके तो और भी चेले पाओगे और चेले नहीं तो नए तैयार कर देंगे, यूं थापी मार के कर देंगे फलाना का कुंजड़ कौन पाटन दिया वे तेरे पे भी करवा लेंगे। तो मेरी काकी ताइयों गांव रामो, यो बहुत बड़ा साजिश षड्यंत्र है और जितनी हमारी सहन करने की सीमा थी 1 महीना तक हमने 100 महीने तक इंतजार कराया है। अगर प्रशासन है, सरकार है, इस पर बड़ी कार्रवाई करेगी। इसे और गांव में और इलाके में 1-302 होगी, 1-302 आधा गांव का नौजवान छट लेंदा, आधा गांव पर ठाके कार्रवाई बन लेंदी। अरे मतलब कार्रवाई के नाम पर क्या करा पुलिस ने? अगर छेते भी तो कौन करके पिटे पूरे गांव का याद बता दी। अगर पहले ही हत्या जो यूं से करके पाऊंगे, दूसरी हत्या जो यह 5-4 दिन तक तो गांव में आ रखी। कुआं हमारा भाई सुशील पकड़ के बुला लिया, कुआं विनय बुला लिया, कुआं मोनी बुला लिया, कुआं कौन सा काका बुला लिया। मतलब पहली हत्या के 15 दिन का तक आपका माध्यम से बताना चाह रहे। हाँ, गांव राम का तो हमारे न्यू राखी जनू गांव में मैं इन्हें के परिवार में तो कातिल है। पुलिस का मतलब एक सोच देख लो पुलिस की, अकबर गांव में पे डाल दो। जब वह बात खुली है 16-17 दिन बाद, वह किस दिन खुली आपने बता दूं? आपने जान के रानी होगी 16 दिन तक उस हत्यारा के खिलाफ आंसी पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। कार्रवाई किस दिन करी? जिस दिन आना हरियाणा STF आ गई, स्पेशल टास्क फोर्स हरियाणा की आ गई, जो अलग जांच की टीम है, और उस नांदे वो कैमरे देखने कह दिया वह फलाना लग गया हमने। तो जब उन्हें 1 घंटा के भीतर न्यू बता दिया वह फलाना दोषी पा सका है, उसने हम बातचीत पूछताछ करांगे, ठहके ले जाएंगे। जैसे ही STF ने न्यू कराया उसने फलाना उठावांगे, उसके थोड़ी ये देर के बाद हांसी पुलिस उन्हें उठा लेगी। और हांसी पुलिस ने उठा के कह तो 15 दिन में उन्हें पावे कि में नहीं था, और रात ने कह 11 बजे नु कह दिया बोला अच्छा गया, सारा सौदा कबूल हो लिया। 15 दिन में कोई कार्रवाई नहीं है और STF कांदे 10 घंटे में भीतर सारा खोल दिया। तो इसका मतलब क्या माना जाओ? उन्हें पहला ही बेरा था। 15 दिन कोई बात छुपी नहीं रह सकती। अगर 15 दिन बात छुपी थी तो वह 10 घंटे में खुलनी भी नहीं थी। लेकिन 15 दिन तो नू राख्या जनू बेरा ही नहीं, और फिर 6-7-10 घंटे में नू कर दिया थे। तो यह सीधी सी साजिश की बुआ हुआ है और बड़ी साजिश की बुआ हुआ है। आंसी पुलिस के जो अधिकारी हैं सारे सक्के घेरे में हैं। आपका माध्यम तक कहना चाह रहे हैं भाई, हम तो नू चाह रहे थे वह कोई नहीं, हमारी बनती कार्रवाई हो जाए, जो दोषी हैं पकड़े जावें। लेकिन जो पुलिस प्रशासन हमारे गांव का तमाशा बनाने का जो काम कर रहा है, अगर आप अभी वो सोचेगा तो हमारे दौरे तो खोड़ने कुछ नहीं भाई। जब हमारे घर में सरिया मारे पे मार के और व्यक्तिगत धमकी दुआवें पुचावें, अब संदीप आवाज उठाओगे तो तारे पे मुकदमे कर देंगे, झूठे साचे तारा पुराना रिकॉर्ड उठाएंगे भाई। ना तो पुराने रिकॉर्ड में हमको क्रिमिनल 302 कर रहे, जो भी हमने कर रखा है। अगर गांव राम खातर हमने मारे पे 302 लाख भुगतने ने तैयार हैं, लेकिन वह किते तो न्याय होंदा होगा, किते तो कानून है, अंग्रेजों का राज तो है नहीं। इतनी बड़ी अंधेर कर दी अगर होगी, मारे आदमी मार कर हमने पुलिस धमकावेगी, तो वह इन पुलिस वाले ने अधिकारियों ने भी गणे लांबे नहीं चलन देंगे। हम तो न्यू सोच के अपना सामान्य उसमें आगे थे आंदोलन में कुछ नहीं, गणा समाज का कोई फायदा। लेकिन अगर सरकार जबरदस्ती हमने लड़ाना चाहेगी तो यह लड़ाई खाली बुढ़ाने की नहीं रहेगी, वही बाहर की नहीं रहेगी। हमने सारे हरियाणा हमारा ठीक ठाक सी सारी चीजें हैं, पूरा हरियाणा ने इकट्ठा करके सारे अधिकारियों चल दे करांगे। 302 में तो हम मांग करा हाँ, जो लोकल आसपास के उन्हें करो, और फिर हम न्यू को आगे ना अधिकारियों ने मरवाए हैं भाई, फिर कड़ा जाओगे भाई। तो यार थोड़े शब्दों में मैं घनी बात समझ लो, इस आग ने इतनी ना टामे बढ़वाओ, इतना मार पे मजबूर ना करो, अकम तारे खिलाफ खड़े हो जाए। ईवला का हम फिर भी चाह रहे हाँ, गरिमा तय, शांति तय, समझदारी तय, जो बनती कार्रवाई है, जो साजिश करता है, जो उसके पीछे के ज्ञान देने वाले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करवा दो, बड़ी जांच करवा के। और गांव राम में आगे खातर हमारी काकी ताइयां का भरोसा हो जाए, इन पर जो एक डर इनका भीतर हो रहा है वो डर दूर हो जाए, और जो हमारे 2 पीड़ित परिवार हैं इनकी सुरक्षा के प्रबंध हो जाए। ईब तो इतने चावा भाई, और जे नुए चाहो हो अकबर जुगर सारा हरियाणा इकट्ठा हुआ है, पूरा एक आदमी का पुलिस का अधिकारी का नाम ले ले तमाशा लिखड़े, तो वह तारी मर्जी है भाई। 2-3 दिन में हमारा गांव और भाईचारा ने इकट्ठा करके धरना ने मजबूत करके आगे का मजबूत फैसला लेगा, और उस फैसले के बाद हमारा दौरे पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो इतनी मेरे गांव रामों, बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों बात थी। आप सारे का अनुरोध है भाई, 5-7 जने की कमेटी बना के मोनी और गांव का घर घर चले जाओ भाई, किसी आदमी ने ना छोड़ो। मेरे दौरे संदेशा नहीं आया था, कर काकी ताइयो तम भी जांदी जांदी सारा गांव में को लेकर जाओ। यह लड़ाई कोई न्यू को नहीं, आज हमने अगर इस पे कमजोरी दिखा दी तो तड़के नहीं होगा, बार बार होगा। और जो गरीब प्रशासन ने तमाशा कराया है बार बार करेगा। आज हमारा सबर का भी अंत आ लिया है और हमारी सहन शक्ति का भी अंत आ लिया है। ईब हमें 5-6 हटके करा नहीं रह सकते, चाहे प्रशासन झूठी साची की में तोप चला होगा तो वह सहन करांगे, मार दो इलाज नहीं। तो वह गांव राम का बच्चा ने तड़के तक इकट्ठा करने लगो।
9 बजे नहीं तो 10 बजे एक बार सारा काम आ ले, और 10 से 3-4 बजे 5 बजे तक धरना चल लगा। और जो कार्रवाई हमारी बाकी रह गई थी, हमारे गांव के कुछ मौजूद आदमी रह गए थे, ईब या कार्रवाई उन्हें इकट्ठा करने की, किसी की छोटी मोटी रुस्सा मनाई उसने करने की करांगे, मानेंगे तो बहुत बढ़िया है भाई। लेकिन एक फैसला हो लिया, जो 2 पीड़ित हमारे परिवार हैं, इन परिवारों ने कह दिया भाई हमें संतुष्ट नहीं, हाँ तो वे इनको न्याय दिलाए बिना आखिरी आदमी अगर कोई हैगा तो मैं हूँ, वे पद से हम किसी भी हालत में नहीं हटाएंगे। 1-2 आदमी को बाहर का भीतर का अगर कोई राजनीति करेगा, कोई छोटी बात करेगा, हम प्रयास तो करेंगे, हाथ जोड़ के मनावा भाई, जो भी हमारे पे जितना झुका जाओगा झुका भाई। लेकिन अगर ये लिकड़े तोड़ने वाला यो काम चल लगा भाई, तो भी यह लड़ाई आधी नहीं होगी। कोई भी भाई गांव में किसी अच्छी माड़ी सुन के, बाहर के की कोई अच्छी माड़ी सुन के भरोसा ना तोड़ियो भाई। हमने तो यार दुनिया समाज की लड़ाई लड़ी है, हाँ गाँव रामो, हमने तो गांव में तो पहली बार ऐसा होया वह गांव की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हम तो दुनिया भर की लड़ाई लड़ रहे हैं, सारा समाज ने जोड़न भी जाना है, और वह सरकार ने सीधा और प्रशासन ने सीधा करने जाना। सोचा नुए थे वह क्यों इतनी बात बढ़ाई, क्यों इतनी बड़ी करी। तो किसी भी भाई ने, काकी ताई ने, नौजवान भाई ने, कोई भी गांव में अच्छी माड़ी बात सुन के वह फलाना न्यू कहता, झगड़ा न्यू कहता, अपने हौसले कमजोर करने की जरूरत नहीं है। हमारे में परमात्मा ने खूब ताकत दे रखी है, हमारे में खूब सच्चाई दे रखी है। आप जितने आदमी बैठे हो, जितने हमारे काके ताऊ, हमारी माँ बेबे बैठी हैं, आप में बहुत हिम्मत, बहुत हौसला है। हम इस लड़ाई में 100% पूरी करांगे, और जितने दिन सरकार प्रशासन काटेगा उतने ज़्यादा नुकसान में प्रशासन सरकार जाओगी। इतनी मेरी बात थी भाई। सारे भाइयों ने, बुजुर्गों ने, काकी ताइयां ने राम राम। हाँ, और भी गांव के जो भाई अपना कोई सुझाव देना चाहता हो भाई इस लड़ाई में मजबूत करने खातर, भाई आगे हम इसने क्यों मजबूत कर सका, हाँ, और सरकार ने क्यों मजबूत कर सका, सारे अपने अपने भाई सुझाव दीजिए। आपका कोई सवाल हो तो मेरी मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, पत्रकार, छायाकार साथियों, सभी को राम राम। जैसा कि आपको पता है, गांव बुढ़ाना के अंदर डबल मर्डर कर दिए गए सरेआम। एक आदमी जो 5 तारीख को मर्डर करने के बाद रात को 9, साढ़े 9 बजे मिर्जपुर के अंदर सिविल हॉस्पिटल में जाके अपनी डॉक्टरी का पर्चा बनवा के और मीडिया के सामने ये कहता कि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। और उसके बाद में फिर हमारी दादी जी जो कृष्णा देवी, इसको सरेआम स्टेडियम के अंदर उसको बेरहमी से मार करके उसको काट दिया गया। तो पुलिस प्रशासन ने आज तक, पूरा गांव और 36 बिरादरी के समाज की आज तक पुलिस प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। पुलिस ने पूरा गांव को और पूरी कमेटी को और पीड़ित परिवारों को गुमराह कर दिया। और पहली बात मैं बताना चाहता हूं आपको, जब ये अनूप सनोप साधुराम, इस लड़के ने, एक ओमल चमार का लड़का है, उसको सरेआम रोड के ऊपर चाकुओं के निशान से मारा था। इसके साथ इसके 2 भाई भी थे। पुलिस प्रशासन ने उन दोनों को न तो पकड़ा, वो दोनों फरार हो गए थे। उसके बाद में रामनिवास इन्हीं के परिवार से है, उसके घर में जाकर के जो बर्फ फोड़ने का जो सुआ था, जो जयवीर की हत्या जिस सुए से की गई थी, उस सुए को लेकर के उनके घर पे गया था। और निवासी की जो लड़की थी रामनिवास की, उन लड़कियों ने उस सुए को पूरा इकट्ठा होकर, उन लड़कियों ने उस सुए को खोस करके एक साइड में भगाया था। और उस लड़की का हाथ खा के 112 की PCR मौके पर खड़ी हुई थी। और उस टाइम पुलिस प्रशासन के बीच में ये लड़का उनको जान से मारने की धमकी दे रहा था। फिर उन्होंने SHO साहब को कंप्लेंट की। SHO साहब ने 1 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से इस पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं, भाई क्या पुलिस प्रशासन इनके साथ मिला हुआ है, या कोई पॉलिटिकल दबाव है, या फिर इनको जो क्रिमिनल है, या इनको कोई बचाने की साजिश कर रहा है। जो इस केस में इन्वॉल्व है, नीचे से लेके ऊपर तक, चाहे वो साजिश वाला हो, चाहे वो रेकी करने वाला हो, भाई पूरा गांव और समाज, 36 बिरादरियां एकजुट होकर के धरने पर बैठी हुई है। सबकी निगाहें प्रशासन और न्यायाधीश पे है। भाई जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, चाहे हमको IG का घेराव करना पड़े, चाहे हमको CM आवास का घेराव करना पड़े, हम आपके चैनल के माध्यम से एक चेतावनी भी देते हैं। 20 तारीख को नायब सैनी राखी गढ़ी के अंदर आ रहे हैं। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, भाई अगर हमारी मांगे, हमारे को न्याय नहीं दिया गया, तो हम CM का घेराव करेंगे। भाई साहब, सभी को राम राम।